भाई ये गंगा घाट स्नान घाट नहीं बल्कि निरीह लोगों का एक श्मशान घाट बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना का एक गंगा घाट लोगों के लिए स्नान के लिए नहीं बल्कि शमशान घाट के रूप में परिणत होता जा रहा है। और यह सब ऐसा इसी स्थिति है कि एक ही घाट पर बार बार लोग डूब रहे हैं। स्थिति है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान ही एक तीसरे युवक की डूबने से मौत हो चुकी है। यह सब हो रहा है पटना जिले के मोकामा प्रखंड के हाथीदह में, जहां पर यह सिमरिया जो घाट है, सिमरिया घाट के ठीक दक्षिणी हिस्से पे हाथीदह का घाट है और यहाँ पे बड़ी संख्या में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहाँ पे 6 लेन के पुल बन रहे हैं, वहाँ पे रेलवे का ब्रिज बन रहा है और इन सब के बीच बड़ी संख्या में दक्षिण बिहार के लोग गंगा स्नान करने के लिए भी हाथीदह पहुँचते हैं। हाथीदह में जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर से बड़ी संख्या में हर दिन हजारों लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। और आज भी ऐसे ही जब गिद्धौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोग गंगा स्नान करने के लिए आए थे तो वहां अचानक से गहरे पानी में 2 युवक चले गए और दोनों युवकों को जब ये वहां पे सांसें फूलने लगी तो कुछ लोगों ने आनन फानन में एक युवक को तो बचा लिया, लेकिन दूसरा युवक यहाँ डूब गया। यह कोई पहली घटना नहीं है। दरअसल अगर हम स्थानीय लोगों की माने तो पिछले एक सप्ताह के दौरान ही यह तीसरी घटना है जब युवक डूबा है। इस पिछले सप्ताह ही 2 युवक इसी गंगा घाट पर इसी जगह पर डूब गए थे। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनमें इन घटनाओं को लेकर के काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना है कि यहाँ बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बावजूद इसके जो वहाँ पर श्रद्धालु हैं, स्नान करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार का भी कोई इंतजाम नहीं किया जाता। न तो पुलिस प्रशासन की ओर से और न जो वहां निर्माण कंपनियां हैं उनकी ओर से स्नान करने वाले लोगों के लिए बेहतर सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराने की कोई व्यवस्था की गई है। और आज भी ऐसी ही घटना हुई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार गंगा स्नान करने के लिए जमुई जिले के गिद्धौर से 2 किशोर गंगा नदी में आए थे और इसी दौरान पुरुषोत्तम पांडे का 14 वर्षीय पुत्र शिशुपाल पांडे काल का निवाला बन गया। हालांकि एक अन्य युवक को किसी तरीके से बचा लिया गया, लेकिन शिशुपाल पांडे काल का निवाला बन गया और वह गहरे पानी में डूब गया। बाद में जो स्थानीय मछुआरे थे उन्होंने उनके शव को बाहर निकाला। आए दिन हो रहे इन हादसों से लोगों में भारी आक्रोश है और आप सुनिए कि किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं इन घटनाओं पर काफी आक्रोशित हैं और उनका गुस्सा किस प्रकार से पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ है। भाई ये गंगा घाट स्नान घाट नहीं बल्कि निरीह लोगों का एक श्मशान घाट बन गया है। पिछले जब से 1-2 साल से यहाँ कंपनी का काम चल रहा है, रेलवे पुल निर्माण निगम का, उसके आलोक में यहाँ लोग स्नान करने के लिए राजेंद्र ब्रिज के नीचे जितना सिमरिया में लोग आते हैं घाट में, उससे कम ये दुखरन बाबा घाट में नहीं आते हैं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि प्रशासन ये जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इस काम को करने के लिए कंपनी ने यहाँ लगभग 50 फीट गड्ढा किया है ताकि उसका जहाज नज़दीक आकर के लग जाए और उसका माल लोड हो जाए और उसका काम अनवरत चले। ये एक अच्छी बात है, काम उसको करना है, करना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उसको इसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। जो घाट स्नान के लिए था उसको उसने अपने काम के लिए अगर इस्तेमाल किया है तो उसको यहाँ सेफ्टी वॉल लगाना चाहिए था, बोर्ड लगाना चाहिए था, 1-2 गार्ड खड़ा करना चाहिए था। लेकिन किसी ने आज तक इस प्रकार का कोई काम नहीं किया है, क्योंकि और यह घटना प्रत्येक सप्ताह में 1-2 घटता है। यहाँ सुदूर सैकड़ों किलोमीटर के लोग स्नान करने के लिए आते हैं, जिनका यहाँ स्थानीय स्तर पर कोई माय बाप नहीं होता है। उनके बच्चे डूब जाते हैं, वो रोड होकर के घर चले जाते हैं। 1-2 दिन कोई सक्षम होता है, खोजता है। यहाँ सबसे बड़ी विफलता का कारण ये 3 व्यक्ति हैं। सीओ मोकामा, जिसको आपदा का देखने का दायित्व है, उनको कई एक बार कहा जा चुका है। स्थानीय थाना इंचार्ज हाथीदह, जिनकी जवाबदेही सेफ्टी की बनती है, और इसके बाद कंपनी जो ये काम कर रहा है, वो दादाओं के बीच काम करते हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर कोई उनका विरोध नहीं कर सकता है। उनको प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। अब निरीह आदमी यहाँ भेड़ बकरी की तरह रोज मर रहा है और बदनामी होती है सरकार के ऊपर का। आप चले जाइए मीडिया में, विपक्ष के लोग यहाँ आएंगे, राजनीति करेंगे। जवाबदेही जो ग्राउंड लेवल पर जो इन तीनों का बनता है, एप्सकॉन कंपनी का, सीओ मोकामा का और हाथीदह इंचार्ज का, ये लोग इसके सेफ्टी के नाम पर आज तक कोई काम नहीं किया है।
अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पे? लगभग सैकड़ों आदमी की मौत हो चुकी होगी अगर उसको काउंट किया जाए तो। जिसका कोई FIR नहीं होता है, जिसका कोई माई बाप नहीं है। गंगा का इतनी धारा प्रवाह है कि 2 से 3 दिन में लहास यहाँ से आगे निकल जाता है। यहाँ से लहास अगर हम मराठी थाना चला गया, डुमरा थाना चला गया, पचमहला थाना, तो हद्दा थाना निश्चिंत हो गया। उसके काउंट में ये बात नहीं आती है। और यहाँ से 10 कदम के बॉर्डर पर मराठी थाना शुरू हो जाता है। केवल और केवल जवाबदेही इन लोगों की बनती है कि इस पर सेफ्टी का कोई इंतजाम किया जाए। जब यह घाट काम के लायक नहीं है तो फिर इस घाट पर लोगों को स्नान करने के लिए क्यों देता है? उन्हें रोक करके थोड़ा सा इधर कर दिया जाए, दुखरन बाबा से त्यागी बाबा के तरफ, जहां स्नान करने का बेहतर व्यवस्था है। हम प्रशासन से और सरकार से और यहाँ की एस्कॉन कंपनी से केवल यही मांग करते हैं कि इसको सख्ती से घेरा किया जाए, यहाँ बोर्ड लगाया जाए, यहाँ किसी को स्नान करने नहीं दिया जाए। आप देख सकते हैं हजारों लोग स्नान कर रहे हैं और कंपनी का दर्जनों जहाज और बोट लगा हुआ है जो यहाँ उसका काम करता है। यह सिर्फ और सिर्फ स्थानीय प्रशासन की विफलता की वजह है सर। देखिए, सूचना मिला थाना अध्यक्ष के द्वारा कि शिशुपाल पांडे उम्र है 14 बरस, उनका पिता है पुरुषोत्तम पांडे, उसका घर पड़ता है गिद्धौर के नज़दीक है, गंगरा बस्ती का है। स्नान करने के लिए आए थे, ज़्यादा पानी में चले जाने के बाद नदी में समा गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको निकालने का और अथक प्रयास कर रहे हैं निकालने का। कोई टीम मंगाई गई है निकालने के लिए? टीम मंगाई गई है और टीम अपना काम कर रहा है। हम लोग लगे हुए हैं किसी तरह से उसका रिकवरी करके अपना प्रक्रिया कर दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विपिन कुमार सिंह।